गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे तरीके से होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था, एलसीएम एचसीएफ पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन किए थे। उनका बेसिक कॉन्सेप्ट अपन ने समझा था कि भाई प्राइम फैक्टर करना सीखा था, एलसीएम का यूज़ कहाँ होता है, एचसीएफ का यूज़ कहाँ होता है, ये सब अपन प्रीवियस क्लास में अपन सीख चुके हैं। यदि आपने प्रीवियस क्लास को अच्छे से देखा होगा, उसको अच्छे से समझा होगा, तो ये जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है आप यूं ही उड़ा देंगे, है ना। जैसे ट्रक वाले आज की डेट में मोटरसाइकिल वालों को उड़ाते हैं, वैसे आप इन क्वेश्चनों को देखते से ही उड़ाएंगे, यदि आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को अच्छी तरीके से देखा है। तो जो जो भी स्टूडेंट अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है, वो अच्छे तरीके से देख के आए, समझ के आए, उसके बाद ये क्लास अटेंड करे, वरना इस क्लास में उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पहली बात। दूसरी बात, अगर जिनको मेरी वीडियोस जो हैं, अगर स्लो आपको, अगर आपको फास्ट देखनी है तो आप यूट्यूब में 2x में चला के देख सकते हैं ना। उससे आपका टाइम भी बचेगा और आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझ भी पाएंगे। क्योंकि मैं यहाँ पे जो पढ़ाता हूँ वो थोड़ा सा मेरी जो स्पीड होती है वो स्लो होती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं जो कमज़ोर स्टूडेंट्स हैं, है ना। कुछ अच्छे बच्चे भी हैं। तो कई बच्चे बोलते हैं कि सर आप जो हैं बहुत ही बेसिक बताते थे, ये चीज़ तो हमें पता है। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें ये चीज़ भी नहीं पता होती, तो मुझे सबको ध्यान में रख के बच्चों पढ़ाना पड़ता, ठीक है ना। चलिए, तो अपन एक्सरसाइज 1.1 की आज बात करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है एलसीएम और एचसीएफ का। क्या लिखा हुआ है, एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी इक्वल्स टू ए इंटू बी। इसका मतलब क्या है कि यदि मैं किसी भी दो नंबर का एलसीएम निकालूं, जैसे मैं 4 और 8 का एलसीएम निकालूं और 4 और 8 का मैं एचसीएफ निकालूं, ठीक है ना। मान लीजिए 4 और 8 का एलसीएम कितना आया, 8, ठीक है। और एचसीएफ मुझे नहीं पता, एचसीएफ मैं नहीं निकालना चाह रहा, है ना। मेरी इच्छा नहीं हो रही कि भाई मैं एचसीएफ नहीं निकालूंगा, मैं सिर्फ एलसीएम निकालूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये थ्योरम क्या कहती है, ठीक है ना। ये थ्योरम समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, थ्योरम नंबर 1 कुछ 2 कुछ भी दे दीजिए, ठीक है। तो ये थ्योरम क्या कहती है, यदि आप किन्हीं भी दो नंबर के एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करें, तो वो बराबर होगा किसके, उन्हीं दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन की। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे मैंने बोला भाई 4 और 8 का एलसीएम आपको निकालना है, तो आपने 4 और 8 का एलसीएम निकाल लिया, एचसीएफ निकाल लिया इसका, ठीक है। और इन्हीं दो नंबर को आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर होगी। जैसे देखिए 4 और 8 का एचसीएफ क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, 32 इक्वल्स टू 32। इसका मतलब ये है कि भाई एलसीएम और एचसीएफ दोनों के हमने निकाल लिए, है ना। 4 और 8 दोनों दोनों नंबर के अपन ने एलसीएम निकाल लिए, एचसीएफ निकाल लिए, ठीक है। और दोनों को मल्टीप्लाई किया। फिर मल्टीप्लाई करने के बाद अपने को क्या मिला, एक नंबर मिलेगा। यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। फिर इन्हीं दोनों नंबर का अपन ने मल्टीप्लाई किया, हमने नहीं किया, मतलब साइंटिस्ट ने किया, ठीक है। तो ऐसे ही सोचते रहते थे बैठे बैठे, उनके पास कोई काम तो था नहीं, तो देखते रहते थे कि भाई ऐसा क्या करें, है ना। उन्होंने एलसीएम, दोनों नंबर्स का एलसीएम निकाले, दोनों को मल्टीप्लाई किया। फिर उन्होंने ये भी देखा कि यार इनका इनका मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या होता है। तो उन्हें एक बहुत अद्भुत चीज देखने मिली। अद्भुत चीज ये देखने मिली कि ये दोनों बराबर होते थे, है ना। तो ये चीज उन्होंने यहाँ से फाइंड कर ली। देख कितनी इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने निकाल दी। अब यदि मैं कहूँ, यदि आपको एलसीएम में एचसीएफ में से कोई भी एक चीज पता हो, ठीक है, तो क्या आप दूसरी चीज फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं भाई। यदि मुझे एलसीएम पता है तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में तो रहेंगे भाई, दो नंबर का एलसीएम आपको निकालना है तो इनका मल्टीप्लाई तो करना ही करना है, वो तो गिवन रहेगी चीजें। और आपको एचसीएफ एचसीएफ अगर आपने निकाल लिया है तो यहां से आप एलसीएम निकाल सकते हैं। यदि आपको एचसीएफ निकालना है, ठीक है, तो आप उन्हीं दो नंबर का मल्टीप्लाई कीजिए और एलसीएम को उससे डिवाइड कर दीजिए। मतलब कि एलसीएम और एचसीएफ में से कोई भी एक चीज अगर आपको पता होगी तो आप दूसरी चीज बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। दोनों चीज निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एक बेसिक सी थ्योरम थी, आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब एक्सरसाइज 1.1 आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, है ना। कुछ नंबर लिखे हैं, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, उसका प्राइम प्रोडक्ट, मतलब जो भी नंबर्स लिखे उनको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिखना है। कैसे लिखेंगे, इधर जैसे 140 लिखा हुआ है, इसको क्या लिख सकते हैं, ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है, बेस के, ठीक है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर करने हैं, ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के रूप में लिखना मतलब प्राइम फैक्टर करना उसके, ठीक है ना। तो अपन ने थ्योरम पढ़ी थी, किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो उसके सीधे सीधे प्राइम फैक्टर करना है सारे नंबर्स के, ठीक है। तो 2, 7, 35,
2 से नहीं कटेगा है ना। क्या ये 3 से कट सकता है? नहीं, 5 से कटेगा। अब आपको मैंने प्राइम फैक्टर करना बहुत अच्छी तरीके से बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो 140 को मैं क्या लिख सकता हूँ? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में मैंने लिख दिया। ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। इसी प्रकार आपको 156 का करना है ना, 325 का भी करना है। ये दोनों नंबर का बता देता हूँ मैं, ठीक है। 505, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और आपको फंसा देंगे। ये दोनों नंबर का आप कर लेंगे ना, बहुत बढ़िया। ये आपका होमवर्क है। 5005 किससे जाएगा? सबसे पहली बात देखिए, 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। अब ये नंबर किससे जाएगा? ठीक है ना। तो यदि आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता है तो आप इसका कुछ भी नहीं कर पाएंगे। डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? डिविजिबिलिटी रूल आपको कहाँ से कहाँ तक बताया था? 1 to 20 तक आपको पता होना चाहिए डिविजिबिलिटी रूल, है ना। तो ये 7 से कटेगा, तो एक बार, है ना, और 4 बार, 7 चौक 28, ठीक है भाई। 3 7 2 और 3 बार। अब ये किससे कटेगा? 9 से कट सकता है क्या भाई? देखिए प्राइम नंबर क्या होते हैं? 2 3 5 7। अब 7 के बाद क्या आता है अपना? 11। 9 तो नहीं आता। तो ऑब्वियस सी बात है, अपन 7 तक पहुंच चुके हैं तो अपन पीछे नहीं आ सकते, अब 7 के आगे ही बढ़ना पड़ेगा। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होगा। ऑड नंबर का प्लस, है ना, और इवन नंबर का प्लस, दोनों का माइनस 0 के बराबर होना चाहिए। तो 3 और 1 4 हो गया, 4 में से 4 माइनस होगा, क्या आएगा? 0। मतलब 11 से ये क्या होगा? डिवाइड होगा, ठीक है। 11 1 जा 11, 11 3 जा 1। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या होगा? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है। तो इस तरीके से आपको, अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है तो आप बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को कर पाएंगे, ठीक है। इस प्रकार मैं इसको करता हूँ 7 4 2 9, ठीक है। यदि मैं इसकी बात करूँ तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ? इसको मैं, देखिए इसको ध्यान से, पहले आप ये देख के बताइए मुझे कि ये किससे डिविजिबल होगा, ठीक है ना। प्राइम नंबर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। प्राइम नंबर होते हैं 2 3 5 7 11 13, ठीक है। 14 15 17, 17 होगा कि नहीं होगा? 17 भी होगा, ठीक है। 19 होगा, 21 होगा, 23 भी होगा। ये प्राइम नंबर है, ठीक है। देखिए 2 से डिविजिबल तो नहीं है। 3 से अगर मैं डिविजिबल की बात करूं तो सम, है ना, सम ऑफ ऑल डिजिट क्या होना चाहिए? 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए क्या होना चाहिए? 7 और 4 कितना हो गया? 7 4 11, 11 2 13, 13 और 9 हो गया 22, है ना। तो ये भी नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि यूनिट डिजिट पे 5 और 0 नहीं है। 7 से क्या जा सकता है? तो मैंने 7 से भी बात की, तो 7 का अपन किए इसमें, तो 7 एक बार, फिर है ना 7 6 जा 42, और फिर 9 बचेगा, तो ये भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा। फिर मैं अगर 11 की बात करूं तो सम ऑफ इवन डिजिट और सम ऑफ ऑड डिजिट, इसका मतलब ये है कि भाई इनका प्लस करूं मैं, तो 9 4 कितना हो गया? 13, और 7 और 2 9 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस लूंगा 0 और 0, या 0 आना चाहिए, 11 से डिविजिबल होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। फिर 13 से भी ज़्यादा है क्या? 13 से देखो, 13 चौक 52, 13 13 5 बार जाएगा, ठीक है। ये भी नहीं जाएगा, ठीक है ना, 13 से भी नहीं जाएगा। फिर 17 से देखो 4 3 7, अब 17 हो चुका, अब 19 के देखते हैं, ठीक है। तो 2 बार, ठीक है, 38 39 40 41 42 43, 5 और 3, तो ये हो जाएगा एक बार। इसके क्या हो गए प्राइम फैक्टर? 7429 के, 7429 के क्या हो गए? 17 इंटू 19 इंटू 23। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सीधे प्राइम फैक्टर करने हैं और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है कि अपने को एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, और ये चेक करना है कि इन दोनों का जो एलसीएम और एचसीएफ होगा, इनका दो प्रोडक्ट अगर करें एलसीएम और एचसीएफ का, तो ये प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू नंबर, जो भी अपने को नंबर्स गिवन है, इनके प्रोडक्ट के बराबर होता है कि नहीं होता, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है ना। तो कोई ऐसा नहीं करेगा कि सिर्फ एलसीएम निकाल लिया और एचसीएफ इस मेथड से निकाल लिया, ठीक है ना। आपको एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है, और फिर उनको ये भी देखना है कि प्रोडक्ट उनका जो है एलसीएम और एचसीएफ के बराबर हो रहा है कि नहीं, एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है ना। सबसे पहले अपन, है ना, क्या करेंगे? इसका प्राइम फैक्टर करेंगे 91, ठीक है ना। कैसे करेंगे? बहुत इजी है, आपने बहुत कर रखा होगा, 13 बार 13 बार,
ठीक है। फिर ये किससे जाएगा 91 7 से, ठीक है। 7 1 जा 7 2 और 21 और ये एक बार। तो मैं 26 का क्या करूँ, अगर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में लिखूँ तो ये हो जाएगा 2 इंटू 13 और ये हो जाएगा 91 का क्या हो जाएगा, 91 का हो जाएगा 7 इंटू 13, इसकी पावर 1 है। तो मैंने क्या दिया था एलसीएम, सीएम मतलब क्या है भैया, अपने विधायक जी हैं, बोलते हैं भैया पहले कॉमन नंबर देखना है और बड़ी घात लेनी है, ठीक है ना, बड़ी लेंथ बड़ी पावर लेनी है। तो बड़ी पावर सबसे पहले कॉमन नंबर्स देखिए, कॉमन नंबर सबसे पहले इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, 13 लिख लिया, है ना। हाईएस्ट पावर, एलसीएम का मतलब क्या है, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, तो एक हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो बचे हुए नंबर उनको भी आप ले लो, ठीक है, ये हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। अब इसका अगर मल्टीप्लाई करें तो 13 2 जा 26 इंटू 7, ठीक है, ये हो जाएगा आपको 42 की 2, है ना, 4, ये हो जाएगा 182, ये हो जाएगा आपका एलसीएम। फिर अगर आप एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ में अपन क्या लेना है, सिर्फ कॉमन नंबर्स लेने हैं, ठीक है। तो 2 और 7 तो नहीं होगा, कॉमन नंबर में भी लोवेस्ट पावर, तो एचसीएफ सीधे सीधे क्या हो जाएगा आपका 13। भाई एचसीएफ क्या बोलता था कि भाई मेरे को सबसे मतलब नहीं है, मैं तो सिर्फ कॉमन नंबर्स ही लूंगा, ठीक है ना, बाकी लोगों से मेरे को मतलब नहीं, क्योंकि मेरी इतनी पावर है ही नहीं, मैं सीएम तो हूँ नहीं, ठीक है। तो ये क्या लिया, सिर्फ कॉमन नंबर लिया, वो भी हाईएस्ट पावर। अब इसमें हाईएस्ट पावर एक थी, दोनों में एक थी, तो 13 आ गया। तो एलसीएम और एचसीएफ क्या आ गया, एलसीएम आपका आ गया 13, सॉरी एलसीएम आ गया 182 और एचसीएफ क्या आ गया 13। अब अपने को एक चीज़ और बोला है कि अपने को चेक भी करना है कि इन दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट करूं, ठीक है, और इन दोनों का मैं प्रोडक्ट करूं, 26 और 91 का अगर मैं प्रोडक्ट करूं, ये थ्योरम आप देखिए, है ना, ये थ्योरम मैंने आपको बता रखी है, ठीक है। तो क्या ये दोनों बराबर हो रहे हैं, तो चलिए चेक करते हैं। कहाँ पे चेक करूँ, यहीं पे चेक कर लेता हूँ, ठीक है। आपको लिखना कैसे है, आपको ये लिखना है कि भाई एलसीएम इंटू एच सी एफ इक्वस टू ए इंटू बी, ठीक है ना। यहाँ आपको पहले थ्योरम के बारे में बताना पड़ेगा ऐसे करके। फिर एलसीएम कितना है 13, सॉरी 182, है ना, इंटू 13 इंटू बी, यानी हो गया 26 इंटू 91, ठीक है। अब आप इसका मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है ना, ये आप करके देखिए इनका बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, मल्टीप्लिकेशन इसका बराबर आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना। आप इसको करके देखिएगा बराबर आएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपको करना है। मैं सभी इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत टाइम जाएगा, अभी आपके सामने पूरी एक्सरसाइज मुझे करवानी है, तो वीडियो बहुत लंबा बनेगा, फिर अपलोडिंग में प्रॉब्लम जाती है, इसलिए मैं अभी इस चीज़ को आपके लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आप 10th क्लास में पहुँच चुके हैं, ये चीज़ें तो आपको आती है। अगर बराबर आ रहा है तो वो चीज़ें सेटिस्फाई कर रही हैं, बराबर नहीं आ रहा है इसका मतलब ये है कि आपने एलसीएम और एचसीएफ में कहीं गड़बड़ी की हुई है, ध्यान रखना। अगर ये बराबर नहीं आ रहा है इसका मतलब हमने एलसीएम और एचसीएफ जो है गलत निकाला है, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सीधे सीधे अब इसका मैं एलसीएम निश्चित निकालूंगा, ठीक है, और आपको ये सब काम करने को दूंगा होमवर्क में, ठीक है। एक होमवर्क भी तो देना जरूरी है, तभी तो आप कुछ करेंगे, ठीक है। 5 10 का निकालना है एलसीएम, सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। फिर 5 3 से जाएगा क्या, 5 2 7, 7 5 12, 3 3 से जाएगा 8 बार और 5 बार। फिर अब 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 17 17 जाएगा एक बार, 92 2 से जाएगा 4 बार और से 6 3 और 23। एलसीएम 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, एच सी एफ 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ मैं इसको। अगर देखिए कभी भी अपने को अगर दो जो नंबर है अगर एक से ज़्यादा लिखें तो इसको इस पावर के फॉर्म में लिखना जरूरी है ना, नहीं तो आपको हाईएस्ट पावर लेनी है, ये आपको पता नहीं चल पाएगा, ठीक है। इंटू 23। तो एलसीएम क्या बोलता है कि भाई कॉमन नंबर में हाईएस्ट पावर देखनी है, तो कॉमन नंबर इसमें कितने हैं, पहले दो में देखते हैं, इसमें भी कॉमन इसमें कॉमन, हाईएस्ट पावर क्या है, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ नहीं बोलेंगे इसको, अपन लिखते हैं 510 का ये है ना, और ये है 92 का क्या है प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है। तो एलसीएम अपन को निकालना है, तो 2 की पावर 2, ठीक है, इंटू
अब यहाँ पे कॉमन नंबर कुछ है बचे ही नहीं, है ना, 3 यहाँ भी नहीं, यहाँ तो सबको ले लो, 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, ठीक है। और एच सी एफ क्या आ जाएगा, ओनली कॉमन नंबर लेकिन लोवेस्ट पावर, एच सी एफ आ जाएगा इसका 2, ठीक है। एच सी एफ आ जाएगा इसका 2। इसका मतलब आप समझे कि दो वो हाईएस्ट नंबर है जो इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड, दो से बड़ा कोई नंबर नहीं होगा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, ठीक है। कहीं से अपन से गलती तो नहीं हुई है, क्योंकि 2 सी एफ ही आ रहा है ना भाई। हाईएस्ट एच सी एफ मतलब क्या है, लोएस्ट पावर, लोएस्ट पावर, और वो भी कॉमन नंबर, कॉमन नंबर तो 2 ही दिख रहा है और कोई ऐसा दिख नहीं रहा है, ठीक है। चलिए 2 आएगा एच सी एफ। फिर अपने को चेक करना है तो आप इसको चेक कीजिएगा, ठीक है ना। एलसीएम आप रखिएगा, इनको इसको आपको सॉल्व करना है घर में, ठीक है ना। इसको सॉल्व करें, एक नंबर आएगा, यहाँ भी ये नंबर तो ऑलरेडी है आपको गिवन है। फिर आप इस फॉर्मूले में रखिएगा और देखिएगा कि बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है ना। इस तरीके से आपको इसको भी करना है सॉल्व, ठीक है। तो ये आप करिएगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 लिखा है, आप अपनी स्क्रीन में देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 3 लिखा है, इसमें क्या करना है, आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। इसी तरह आपको निकालना है जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। तो ये आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, मैं डायरेक्ट 4th क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत इजी है ना। आप लोगों को अगर चीज़ें पता होंगी, आप, मैंने कल इतना टाइम दिया है तो ऐसे नहीं दिया है, ठीक है ना। एलसीएम और एचसीएफ पे अपन प्रीवियस क्लास में बहुत बातें की हैं, भयंकर वाली, इतनी बातें शायद तक किसी ने की होगी, तो इसलिए मैं इनमें ज़्यादा टाइम दे नहीं रहा हूँ, ये आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, है ना। डायरेक्ट अपन 4th क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है आपको, एचसीएफ दिया हुआ है, ठीक है। एचसीएफ किसका किसका दिया है, 306 और 657 का आपको क्या दिया है, एचसीएफ दिया है, क्या दिया है, 9 दिया है, ठीक है। और आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो अपन ने, मैंने आपको बताया था कि यदि किसी का भी एलसीएम दिया हो, एचसीएफ पूछा हो, एचसीएफ दिया हो, एलसीएम पूछा हो, तो आपको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। कैसे, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, 306 इंटू 657। अच्छा ये जो लिखा रहता है, ये नंबर्स लिखे हैं, ठीक है ना, इसका एलसीएम दिया है, मतलब ये इन नंबर का जब इसने एलसीएम निकाला होगा तो इसे क्या मिला होगा रिजल्ट में, है ना, ये मिला होगा। जब एलसीएम, अब एलसीएम तो इसने निकाला ही नहीं, अब अपने को बोल दिया भाई एलसीएम अब आप निकालो, मैंने एचसीएफ निकाल के आपको दे दिया है, ठीक है ना। तो एचसीएफ कितना हो गया इसका 9, एलसीएम अपने को निकालना है, और प्रोडक्ट ऑफ ये है ही 657, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 306 इंटू 657 डिवाइड बाई 9, ठीक है। 9 से डिविजिबिलिटी रूल पता है ना, प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट नहीं, सम ऑफ ऑल डिजिट क्या होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 6 और 3 हो गया 9, 9 से डिविजिबल है, तो ये हो जाएगा 3 बार और 4 बार, 34 इंटू 657। अभी क्या आएगा, ये आपके ऊपर मैंने छोड़ रखा है, ठीक है ना, ये आपका जो भी आएगा आपका आंसर, इतना तो आप कर लेंगे, ठीक है ना। आपको यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ सिर्फ, ठीक है ना। कैलकुलेशन का पार्ट आपका है, क्योंकि एग्जाम में आपको बैठना भी है, मेरे को नहीं बैठना। अगर मैं यहाँ सारी चीज़ें आपको लिख के दे दूंगा तो आप कमज़ोर बनते चले जाओगे, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें आपको अपने घर में भी ट्राई करनी होगी, समझ में आ रही है ना आपको बात, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 होता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी यहीं पे करवा देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। आपको मैंने शायद पहले करवा चुका है, 4 की पावर n जो आपका एग्जाम्पल नंबर में है ना, उसको मैंने करवा रखा है। उसमें बहुत अपन ने डिटेल से एक्सप्लेनेशन की थी कि किसी भी यदि नंबर के यूनिट डिजिट पे अगर 0 आ रहा है तो उसके जो प्राइम फैक्टर में क्या होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए, है ना। एक 2 और एक 5 होना चाहिए, बाकी और नंबर उससे अपने को मतलब नहीं है। लेकिन अगर एक 2 और एक 5 है तो उसके यूनिट डिजिट में 0 आएगा, पावर चाहे उसकी कुछ भी हो, उससे अपने को मतलब नहीं है। तो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ, 6 की पावर n लिखा है। अगर 6 के पावर n मतलब 6 की पावर n लिखा, अगर मैं 6 के प्राइम फैक्टर करूं तो ये होगा 2 और 3, ठीक है। और 2 और 3 में क्या क्या नहीं है, 5 अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि भाई इसकी यूनिट डिजिट पे क्या नहीं आएगा, 0 बिल्कुल नहीं आएगा, कतई नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, है ना, क्योंकि इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, 2 और 3 हैं, सीधी सीधी सी बात है। तो ये चीज़ें बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, ठीक है ना। जो भाई n कुछ भी अपने को उससे फर्क नहीं पड़ता बच्चों, ठीक है ना। n अगर n अपन कुछ भी रख दें n टू n, क्योंकि भाई देखो 6 की पावर 1 रखेंगे तो भी आखिरी डिजिट पे 6 मिलेगा। मैंने आपको टेबल बना के बताई थी ना, हर एक नंबर के हर एक आखिरी डिजिट में अलग अलग नंबर लेके देखे थे, 1 से लेके अपन ने 9 तक के यूनिट डिजिट पे नंबर लेके देखे थे, फिर उनके पैटर्न नहीं बनाए थे, ठीक है ना। भाई 6 की पावर 2 भी लेंगे तो आखिरी
आखिरी उसके आखिरी डिजिट पे 6 ही मिलेगा, 6 ओवर 3 लेंगे तो आखिरी डिजिट पे 6 मिलेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि भाई n के किसी भी वैल्यू के लिए आखिरी डिजिट पर 6 नहीं मिल, मतलब 0 नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी होता है खत्म। अब जो है अपने 6 और 7 दो क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है ना, इसको अपन करेंगे। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेन। ये नंबर लिखा है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये सब क्या है, कंपोजिट नंबर है। ऐसा आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये जो भी नंबर लिखा है ये कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो अपन ने, आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक याद आ रही होगी कि जिसमें अपन ने ये पढ़ा था कि किन्हीं भी कंपोजिट नंबर को, है ना, कोई भी कंपोजिट नंबर हो उसे अपन क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। कैसे लिखते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसका अपन लिख सकते थे। तो सबसे पहला तरीका ये क्या है कि भाई आप इनको पहले सॉल्व कीजिए, है ना। पहले इनको आप सॉल्व कीजिए, पहले इसको लीजिए आप 17 इंटू 11 प्लस 13 प्लस 13, इसको पहले सॉल्व कीजिए। फिर इसको सॉल्व कीजिए 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इनको आप पहले सॉल्व कीजिए, है ना। पहला तरीका तो ये है कि आप इसको सॉल्व कीजिए, इसमें जो नंबर मिलेगा आपको कंपोजिट नंबर मिलेगा या प्राइम नंबर मिलेगा, आप देखिए, क्योंकि इसमें देखिए सब प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, ए भी प्राइम नंबर है, ए भी प्राइम नंबर है, ए भी प्राइम नंबर है, ठीक है। लेकिन ये क्या लिखे हुए हैं, यहाँ तो प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा है, लेकिन यहाँ पे प्लस के फॉर्म में लिखा है। यहाँ भी सब प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा है, यहाँ प्लस के फॉर्म में लिखा है, लेकिन इस वाले जो भी नंबर लिखा हुआ है इसमें प्राइम नंबर के अलावा क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले इसको सॉल्व करके एक नंबर निकालना पड़ेगा, फिर उस नंबर को अपने को प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इतना आप पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो ये नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 77 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है। तो 13 13 7 जो क्या होता है, 91 1 9 91, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100 भाई, 13 7 जा 91 और प्लस 9 करेंगे हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस 13, ये हो जाएगा आपका 1000, 13 और 1 14, ये आपके पास एक नंबर आ गया, ठीक है, जो कि क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है ना। फिर अगर आप इस नंबर को ध्यान से देखें तो आपको कुछ इसमें देख के कुछ समझ में आ रहा है इसमें। अच्छा आप ये बताइए कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, है ना। इसको भूल जाइए, इस जो भी ये प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। तो आपको एक चीज यहाँ पे दिख रही होगी, है ना, कि यहाँ पे एक 5 और एक 2 है, मतलब इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, जो भी नंबर होगा उसका यूनिट डिजिट 0 होगा, ये तो कंफर्म है। और बहुत आसान होगा क्योंकि अपन पहले 5 और 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। क्या हो जाएगा 10, और 10 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 30, और 30 का 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 120। तो बहुत ईजी कैलकुलेशन हो गई ये तो, है ना। 7 इंटू 6 इंटू 120, ठीक है, प्लस 5, और ये हो जाएगा 720, है ना। 720 इंटू 7 प्लस 5 0, 7 का 2 बार 14, 1 50 और 1 50 प्लस 5, ये हो जाएगा 5045, ठीक है। ये भी एक क्या है, कंपोजिट नंबर है। अब मैंने कैसे बोल दिया कंपोजिट नंबर है, क्योंकि एक इसका एक से ज़्यादा फैक्टर होगा। देखिए कैसे भाई, एक तो फैक्टर हो गई, ठीक है, उसके अलावा ये 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, आगे मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं भी जानता हूँ कि 1014 से भी जाएगा, मतलब एक से ज़्यादा फैक्टर हो गए। इसकी बात करूँ तो एक से भी जाएगा, ठीक है, और किससे जाएगा, 5 से भी जाएगा, ठीक है, फिर और भी किससे जाएगा, 5045 से तो जाएगा ही, आगे का मेरे को नहीं पता, ठीक है ना, और भी किसी नंबर से जा सकता है ये। तो इतना तो पता है कंपोजिट नंबर है। अब इसको अपने को प्रूफ करना है कि ये कंपोजिट नंबर है, लेकिन आपको हमको ये नहीं बताना है कि भाई इसके चूंकि प्रोडक्ट एक से ज़्यादा है ना। तो सॉरी, प्रोडक्ट बोलता हूँ, फैक्टर एक से ज़्यादा है तो कंपोजिट नंबर है, ऐसा अपन बोल सकते हैं, लेकिन अपने को इसके प्राइम फैक्टर करके इसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में इसको लिखना होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन 1014 का क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मैथ करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये पहले 2 से कटेगा, ठीक है, 5 बार 0 और 7 बार, अब किससे कटेगा, 3 से कटेगा ये एक बार, ठीक है, और 6 बार और 9 बार,
13 से कटेगा 13 बार और 13 से कटेगा एक बार, ठीक है। तो इसके क्या हो गए, प्राइम फैक्टर के क्या प्रोडक्ट क्या आ गया, ये आ गया 13 × 13, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं 5045 की अगर मैं बात करूं तो क्या पहले किससे कटेगा, ये 5, देखो 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट सकता है क्या, 5 5 10 और 4 14, 4 और 1 5, है ना। सम ऑफ डिजिट क्या है, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से नहीं हो सकता क्योंकि 4 एक क्या है, कंपोजिट नंबर है। 5 से करके देखते हैं, 5 से एक बार, ठीक है, 0, फिर 0, फिर इसमें क्या होगा, डिवाइड नहीं जाएगा, फिर ये जाएगा 9। अब देखिए ये नंबर क्या है, अब ये नंबर आप देखेंगे, अब इसको आप देखेंगे यार इससे ये किससे कर सकते हैं, देखो 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट सकता है, नहीं कट सकता, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से, 7 7 से भी नहीं कटेगा, ठीक है, क्या है ना, क्योंकि 7 7 एकम 7, 7 चौक 28, ठीक है, 28 और 2 29 हो रहा है, तो ये भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 9 से भी नहीं कटेगा क्योंकि सम ऑफ डिजिट है ना, 9 से डिविजिबल, 9 और 1 10, वो भी डिविजिबल नहीं है, 10 10 से भी नहीं कटेगा, 11 12 ऐसे करते ये नहीं कटेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो आप ये डायरेक्ट कटेगा, ये एक प्राइम नंबर है ना, तो 1009 और ये 1 और 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप फंस सकते हो, ठीक है ना, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन हो कि आपको, क्योंकि आपने प्राइम नंबर 100 तक ही पढ़ रखे हैं, ठीक है ना, 100 तक ही पढ़ रखे हैं, तो मेरे को आप प्राइम नंबर पहचानने के मैं एक तरीका बताता हूँ। आप 31 तक ट्राई किया करिए, अगर 31 तक ये जो भी डिजिट है, ठीक है ना, अगर ये डिविजिबल हो गया तो मान लीजिए वो प्राइम नंबर है, अगर नहीं हुआ तो वो प्राइम नंबर नहीं है, अगर वो नहीं हुआ 31 नंबर तक वो डिविजिबल नहीं हुआ तो वो क्या हो जाएगा आपका, प्राइम नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका, प्राइम नंबर हो गया। तो इसका अपन अगर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा 5 × 1009, ठीक है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, इतनी बात आई समझ में आपको कि नहीं आई, अभी बताइए पहले, इतनी बात आई समझ में आपकी। भाई मैंने इन नंबर को सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद अपने को ये नंबर मिला, ये दोनों कंपोजिट नंबर थे, कैसे पहचाना, एक से ज़्यादा फैक्टर हो रहे थे, ठीक है, एक से ज़्यादा फैक्टर हो रहे थे। फिर मैंने इनको जो अपन ने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में क्या पढ़ा है कि कोई भी नंबर अगर कंपोजिट है उसके अपन क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं, तो वो नंबर क्या हो जाएगा, कंपोजिट हो जाएगा। तो मैंने इनके प्राइम फैक्टर के रूप में लिख दिया भाई, एक से ज़्यादा प्राइम ये होता है इसका प्राइम फैक्टर है ना, और सबका क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एज we can write these number, है ना, as a product of prime number, so these THESE है ना, these number are composite numbers। ये मैं आप ये स्टेटमेंट इस तरीके से आप, ठीक है, इतनी बात आई समझ में। चलिए फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्या लिखा है कि भाई एक कोई बच्ची है जिसका नाम है सोनिया, ठीक है ना, और एक कोई लड़का है उसका नाम क्या लिखा हुआ है, रवि, ठीक है, रवि, ठीक है। ये दोनों देखिए, ये क्वेश्चन आपको यूं ही बन जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि जब मैंने एलसीएम और एचसीएफ का मैंने यूज़ बताया था तो वहाँ मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बता रखा था कि जब भी दो इवेंट होते हैं और उनको वो कब एक टाइम में हो रहे हैं, ठीक है ना, उसको निकालने के लिए अपन एलसीएम का इस्तेमाल करते हैं। भाई दो घटनाएं घट रही हैं, है ना, जैसे मैंने आपको बस और ट्रेन वाला एग्जांपल बताया था कि एक बस और एक ट्रेन अलग अलग टाइम में आती है, दोनों एक टाइम पे कब आएंगी, सेम एज इट इज ये वाला क्वेश्चन भी एज इट इज है, ठीक है ना। तो बस ट्रेन वाला भी एग्जाम्पल था, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने बता रखे थे, चोर पुलिस वाला भी बता रखा था कि भाई दो चोर हैं अलग अलग टाइम में आते हैं, क्राइम पेट्रोल में उनको एक साथ पकड़ना है तो कैसे पकड़ेंगे, ठीक है ना, ये सब मैंने बता रखा है। तो आपको यदि वो वीडियोस आपने देखी होगी तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी होगा। कैसे, देखिए सोनिया ग्राउंड का चक्कर लगाती है, मान लीजिए ग्राउंड है आपका, ठीक है, ये इतना बड़ा ग्राउंड है, इन लोग यहाँ से चालू करते हैं, ठीक है, सोनिया एक चक्कर लगाती है 18 मिनट में और रवि क्या लगाता है 12 मिनट में। मतलब कि सोनिया यहाँ से अगर दौड़ना चालू करती है, ऐसे 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 दौड़ती है, दौड़ती है, एक चक्कर फिर इसी पॉइंट पे आती है, तो इसको लगते हैं कितना, 18 मिनट, ठीक है ना, सोनिया को।
और रवि जो है, रवि थोड़ा सा क्या है कि लड़का है, तेज भाग रहा है, ठीक है ना। तो तेज भाग रहा है तो इसको कम मिनट लग रहे हैं। रवि को कितना, ये भी इसी पॉइंट में आके 12 मिनट में आता है, ठीक है। अब ये दोनों क्या है, भाई बहन है, ठीक है। अब कोई रिश्तेदार आए, इनका मामा फूफा ताऊ आया, बोला कि यार मेरे को इन दोनों से मिलना है, ठीक है। तो अब ये दोनों से मिलना है तो भाई ये तो 18 मिनट में चाहिए, एक चक्कर लगा रहा है, ये 12 मिनट में अपना एक चक्कर पूरा कर रहा है ना। उसके मामा आते हैं और यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, यहाँ पे इसी पॉइंट पे ऐसे खड़े हो जाते हैं, ठीक है ना। अब बोलते हैं नहीं भैया मैं दोनों बच्चों से एक साथ मिलना चाहता हूँ, ठीक है ना, दोनों से मैं अलग अलग नहीं मिलूंगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं 18 मिनट में मिलूँ, है ना, किससे, सोनिया से और रवि से कितने मिनट में मिलूँ, 12 मिनट में। तो वो बोलता है कि यार मैं एक ही टाइम में मिलना चाहता हूँ, अब चाहे मेरे को भले 1 घंटा वेट करना पड़ जाए, लेकिन मैं दोनों से एक ही टाइम में मिलना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब कैसे होगा। तो एक वहाँ पे बच्चा खड़ा था मैथ्स का, जो मुझसे मैथ पढ़ रहा था। उसने बोला यार सर ने तो हमको बता रखा है कि अगर कोई भी 2 इवेंट हो रहे हैं और उनको उनको एक ही समय पे मिलाना है, तो क्या लेना पड़ेगा अपने को, एलसीएम। एलसीएम किसका, 18 और 12 का एलसीएम आप निकालो, ठीक है। ठीक है ना, प्राइम फैक्टराइज करो जल्दी से, 9 बार, 3 बार, 1 बार, 12 का करो, 6 बार, 3 बार और 1 बार। तो 18 का क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ ये हो गया, और 12 का क्या हो गया, 2 की पावर 2 × 3। तो एलसीएम मैंने क्या था, अपन हाईएस्ट पावर लेते हैं, है ना। तो देखिए कॉमन यहाँ सभी में है, यहाँ भी 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है, ठीक है ना, यहाँ भी 3 कॉमन है। अच्छा 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ भी 3 कॉमन है, यहाँ भी 3 कॉमन, ठीक है। तो एलसीएम में मैंने क्या बताया था, सीएम साहब है भाई, विधायक जी हैं या सीएम साहब है, इनको सब, इनको लो लो से मतलब नहीं, इनको हाई से मतलब है, ठीक है ना। हाईएस्ट पावर लेंगे, ठीक है ना, सीएम साहब हाईएस्ट पावर लेंगे। तो हाईएस्ट पावर पहले 2 की बात करें, 2 में हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 2, ठीक है। और 3 में हाईएस्ट पावर क्या है, 3 की पावर 2, 2 2 ज़ा 4 और 3 3 3 ज़ा 9 और ये जाएगा 36। इसका मतलब आप शाम समझे, मतलब 36 मिनट वो टाइम होगा जब दोनों एक ही पॉइंट पे आके मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए रवि और सोनिया ये दोनों 36 मिनट, मतलब ये दौड़ना चालू की 18 मिनट में, इसने एक राउंड पूरा किया, तो मतलब 12 बजकर 36 मिनट पे सोनिया भी होगी, ठीक है ना। और 12 बजे मान लीजिए ये भी दौड़ना, दोनों एक साथ दौड़ना चालू किए, तो 12 बज के 36 मिनट में ये दोनों बिल्कुल एक साथ पॉइंट होंगे। भले दोनों अलग अलग चक्कर लगा रहे हैं, भले ये 18 मिनट में एक चक्कर पूरा कर रही है और ये 12 मिनट में अपना एक चक्कर पूरा करे, लेकिन 12 बज के 36 मिनट वो टाइम होगा जब ये अंकल बोलेंगे कि यार दोनों मेरे आंखों के दुलारे, मेरे जो है क्या बोलते हैं उसको, ये जो अंकल इनको दोनों को बहुत प्यार करते हैं ना, एक साथ देखना चाह रहे थे, आंखों के दुलारे थे। 36वें मिनट, ये 36 मिनट तक बेचारे इंतजार करेंगे कि यार मैं नहीं, मैं को जल्दीबाजी नहीं है भैया, मैं 36 एलसीएम एलसीएम उसने बच्चे ने बता दिया कि अंकल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, 36 मिनट में ये दोनों बंदे, ये रवि और जो सोनिया आपके आपके प्रिय जो हैं, वो साथ में आपको दिखेंगे, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन था, ऐसे ऐसे कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक्सरसाइज 1.1 की जो है कहानी खत्म होती हुई, ठीक है। और अगले कॉन्सेप्ट अपन नेक्स्ट क्लास में चालू करेंगे, ठीक है। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। तो अगली क्लास जो है अपनी नेक्स्ट डे रहेगी और उसमें अपन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे अलविदा कीजिए। अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और पढ़ाई अच्छे से कीजिए, रिवीजन अच्छे से कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।